सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अयोध्या कांड दोहा नंबर 170। आइए। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर भे पर पूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े वस्त्र अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। राजा दशरथ जी के संस्कार में भरत जी ने सब प्रकार से दान दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी को जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कह सुनाई। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की। उन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। गुरु वशिष्ठ राज दरबार में भरत जी को समझा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानी मुनि शोक और संस्नेह में मग्न हो गए और आगे कहते हैं, सुनो भरत। मुनिनाथ ने विकल होकर कहा, सुनो भरत, हे भरत, भाभी होनहार बड़ी बलवान होती है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ होता है। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरणो जस अपजस विधि हाथ। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण विदय जस अपजस विधि हाथ। जय सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का शोक करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसकी प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है उसे उस राजा का शोक करना चाहिए। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार और संस्कार और तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है, उसका सोच करना चाहिए। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल बुद्धि, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है।
उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। इस प्रकार से भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी और अन्य मुनि लोग सब उनको उपदेश दे रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और ज्ञान वैराग्य से हीन है। इस तरह से इन लोगों का सोच करना चाहिए। राजा दशरथ सोच के योग्य नहीं है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सोच उसका करना चाहिए। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं। उनके बारे में क्या सोच करोगे? उनको क्या दुख था जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ था और ना ही आगे अब होने का है। तुम्हारे पिताजी जैसा राजा, राजा दशरथ जैसा राजा आगे भी होने का नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, उनको कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार से करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न से पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। ये सुनकर समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार राज्य करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह में की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय हैं, वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण मानकर सत्य का पालन करो। जो पिता ने कहा है उसका पालन करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति ने पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा को बड़ा संतोष होगा और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। इसी प्रकार से वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं कि राजा दशरथ ने तुम्हें राज्य दिया है, राजगद्दी दी है, तुम राज्य करो। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में संतोष पावेंगे राजा और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। हे भरत, ये वेदों में प्रसिद्ध है और मनुस्मृति पुराण आदि में सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज्य देता है वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो। ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो।
इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। जो तुम्हारे और रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र भरत, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज का स्वर्गवास हो गया है, स्वर्ग में राज्य करने चले गए हैं। महाराज, हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके तुम ही एक सहारे हो, इसलिए राज्य को स्वीकार करो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख दूर करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सलिलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या को कोमल वाणी को सुना। माता कौशल्या क्या कहती हैं? सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए, दशा देखत समय ते ही बिसरी सबय सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। जय राम जय राम जय जय राम। सरलता में के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए हैं। उनके नेत्र कमल जल आंसू से बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे हैं। नेत्रों ने के आंसुओं और उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर और अत्यंत व्याकुल कर दिया है। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करते हैं। स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी को कहा गया है। स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करते हैं। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देते हैं। मास पारायण 18वां विश्राम। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। भरत जी कह रहे हैं, गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समय का समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, माता, पिता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना और मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने में धर्म जाता है और सिर पर पाप का बोझ चढ़ जाता है, सिर पर पाप का भार चढ़ जाता है।
आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण में करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता है। मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है, भरत जी कह रहे हैं। अब आप लोग मेरी विनती सुनिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध आप लोग मेरा क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं, इसलिए आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपको आपकी बातों का उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर देने का अपराधी हो रहा हूँ। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहो मोहिराज, यही ते जानहु मोर हित कयापन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जीवन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, अर्थात मैं श्री राम जी की नौकरी करूं, उस सेवा करूं, उसमें मेरा हित है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, जीवन के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में ही है और मुझे राजा बनाकर आप सब अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता अर्थात मोह के वश होकर ही कर रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझसे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पर पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ है। राजा ने श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं को स्वर्ग का गमन कर लिया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सबकी बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र रस में, विषय रस में आसक्त नहीं है। लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट अर्थात पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी कुछ देखूंगा, सुनूंगा। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी को तो वन दिया,
स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया, मोही और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जन्म लेकर जगत में यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। हमें तो कैकेयी ने ही राज्य दिला दिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया